Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying well. So kids, so far we have discussed a lot in the circular motion and I'm going to take it forward in today's fourth lesson on the circular motion. आज थोड़ा सा हम बात करेंगे relative angular velocity के बारे में. Also, if the time permits, I'm going to do some good questions and I'm going to try and figure out the unit vector in the tangential and the radial direction. हम उस पर भी चर्चा करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं. चलो हेडिंग डालो फटाफट. रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी. रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी. रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी. वैसे तो आप डिस्कस्ड दिस इन रिलेटिव मोशन वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था, बट इट वाज काइंड ऑफ नॉट दैट डिस्क्रिप्टिव एज व्हाट वी गोना डू टुडे, बिकॉज़ ये सर्कुलर मोशन का टॉपिक है तो इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे. सो दैट इज द रीजन ओवर देयर इन द रिलेटिव मोशन टॉपिक आप देखना वीडियो में. मैंने बताया था डेफिनेटली, बट नॉट इन दैट डीप डिटेल, क्योंकि आपने उस टाइम तो सर्कुलर मोशन पढ़ा नहीं था, बट आपने अभी ये सर्कुलर मोशन उतना पढ़ लिया है कि आप इसको समझ सको और अच्छे से समझ सको. ठीक है. ऑल्सो अगर आपने पहले का वीडियो लेसन नहीं देखा है, दोस 3 वीडियो लेसन्स ऑन द सर्कुलर मोशन, एंड इफ यू आर रिवाइजिंग फॉर योर फाइनल एग्जाम्स एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू मस्ट गो एंड वॉच देम. एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट और आपको हर एक टॉपिक के ना बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को, फंडे को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा इन ऑर्डर टू सॉल्व एंड क्रैक दोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो आपको वो करना पड़ेगा. अगर नहीं समझ में आता है आप इसको 2-3 बार करो. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट टेक एंड यू फाइंड इट डिफिकल्ट, इट इज योर मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन दैट एंड गेट बेटर ऑफ इट. क्योंकि चैप्टर्स आर वेरी लिंक्ड. यहां से हम रोटेशनल में जाएंगे तो आपको चलेगा पता कि हाँ सर वो सेइंग द राइट थिंग, दिस इज लिंक्ड टू दोस थिंग. रोटेशनल आपको वहां पे एंगुलर मोमेंटम आएगा, ऐसे बहुत कुछ आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क एंड ऑल. तो आपको उस टाइम पे ना सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ क्लियर नहीं है ना, तो आपको मुश्किल होगा. इसलिए प्लीज इसको आप अच्छे से देखो, समझो और मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहो. ठीक है जी, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी से. ओके, एक बात तो पहले समझ लेते हैं कि लाइक सिंस वी हैव डन द सर्कुलर मोशन, तो हमारे पास ये दिमाग में बहुत ही क्लियर कट पिक्चर होता है कि एक सर्कल है, इफ इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कल है, इट कुड बी ऑफ यूसीएम और इट कुड बी अ नॉन यूसीएम. तो यूसीएम होगा तो obviously tangential acceleration would be 0, only acceleration that we're gonna have is the radial acceleration. इस पर हमने ऑलरेडी बहुत चर्चा कर लिया है. तो let us suppose कि this is the center of the circle, ये हमारा रेडियस है, let's suppose r, and this is the velocity in this direction. So the angle between the radius vector and this velocity is going to be 90 degree. तो इसमें अपने को कोई पंगा होता नहीं है और हम लोग सिंपल लिख देते हैं v is equals to r omega, और omega is equals to v upon r. While writing this, we do not even care to mention that this velocity is perpendicular to the radius. ये हम इस बात को बताते ही नहीं है, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं है ना, क्योंकि it's too obvious understood कि this velocity is perpendicular to this. तो सर क्यों नहीं बता रहे हम, है ना? तो that is the reason why we did not discuss much about the perpendicularity or different angle while discussing the circular motion, especially the UCM. हम बिल्कुल भी बात नहीं करते क्योंकि दिखता है वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, बट नॉट नेसेसरली कि हर एक टाइम ऐसा ही सिचुएशन हो सकता है कि सम टाइम लेट्स सपोज कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे, सॉरी सेंटर यहां से है आपका, जहां से हम ओरिजिन को डिफाइन कर रहे हैं. सो दिस इज बेसिकली द ओरिजिन फॉर मी, फ्रॉम वेयर आई एम डिफाइनिंग दिस रेडियस वेक्टर, और इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी को डिफाइन कर रहे हैं, है ना. तो इसको आप ले लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं. नाउ सो लेट अस सपोज कि ओरिजिन इज हियर, आपका ओरिजिन यहां पे बच्चों, और let's suppose the particle is here, particle हमारा यहाँ पे है, but this time its velocity is at a different angle. इसका velocity कुछ ऐसे है, ठीक है. It is definitely not moving in the circular path. ये बिल्कुल भी circular path में move नहीं करेगा. But does it mean कि इसके पास angular velocity नहीं होगा? नहीं. It will have the angular velocity. क्यों नहीं होगा? About this axis, about this point. बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, है ना. तो today I'm going to discuss about that situation only. The body is not making a perfect circular motion, still we can figure out the its angular velocity, और हम फिर relative angular velocity की तरफ भी आगे बढ़ जाएंगे. तो इस केस में देखो, let us suppose कि it is making some angle, टिक 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 टिक, थीटा है ना, ऐसा थीटा, तो हमने इसको ले लो, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो अल्फा. So let us say that this velocity is making some angle alpha with position vector r vector के साथ, वो r vector लिख लो इसको. So this is making some position angle alpha with this position vector. अब इस पार्टिकल का
एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन क्या होगा? What's going to be the angular velocity of this particle p with respect to this origin? क्योंकि angular velocity है किसी origin के about ही defined होता है. It is defined only about a fixed origin. Origin मूव भी कर सकता है, that's a whole different story. But वो किसी origin के about ही define होगा, ऐसे define नहीं होगा, है ना जी? बहुत अच्छे. तो अब क्या करें? Now, sir, should I do this v upon r? क्या वो सही होगा? Can I just write omega of particle p is just about v upon r? Is it correct? ना जी ना, एक गलत है. तो सर व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? इसका करेक्ट डेफिनेशन क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं. तो पहले लिख लो फटाफट यहां पे इसको. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड with respect to the point where it is moving and from where the position vector is taken. You know, it is defined with respect to the point with which the position vector is taken. With which the position vector is taken. With which the position vector is taken. With which the position vector of the point is taken. Position vector of point is taken. तो जहां से उसका हम पोजीशन वेक्टर लेंगे ना, उसी के अक्रॉस अपने को एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना होगा. ये बात को पहली बात तो दिमाग में आप डाल लो कि बिना उसके वी कैन नॉट दैट, है ना, हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं. ठीक है जी, नो उसके पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो सर डिफाइन तो कर लिया, ठीक है, बट व्हाट इज द वैल्यू? इसका होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी upon this length r. The perpendicular component of the velocity, तो ये आपको हो गया perpendicular component of this velocity, which perpendicular to what? Perpendicular to the line joining this point O origin and this particle p. उस point को जो line join करता है उसके perpendicular में जो भी velocity होगा, that upon this length is going to be called as your angular velocity. तो बच्चों क्या हो गया? Omega over here should be defined as v perpendicular component upon the radius vector. रेडियस का वैल्यू ले लो, जहां पे वो पोजीशन वेक्टर, आप जो भी उसको बोलना चाहो आप उसको ले सकते हो, जिसके अलोंग वो पार्टिकल मूव डाउन कर रहा है. तो ओमेगा वुड बी डिफाइंड एज v परपेंडिकुलर अपॉन द r. तो इस केस में क्या हो जाएगा देख लो. दिस इज गोना बी हाउ मच? v sin ऑफ अल्फा. तो इस केस में हमारा जो ओमेगा हो जाएगा दैट इज गोना बी v sin अल्फा अपॉन इसका लेंथ r मान लो, है ना. ठीक है, और ऑलरेडी अब डिफाइंड यू दैट ओमेगा कुड बी टेकन एज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारा नोटेशन होता है. और अगर ओमेगा हम लोग क्लॉकवाइज लेते हैं तो ओमेगा इज एक्सियल वेक्टर, पता है ना, ऑलरेडी हमने बात कर रखी है. अगर ओमेगा इस तरफ बॉडी इज मूविंग देन ओमेगा इज गोना बी आउटवर्ड. एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा होगा जो इस एक्सिस का अलोंग होगा. If it is clockwise, then axis is going to be inside the plane. तो omega is a axial vector, alpha उसी तरह से axial vector था. हमने इस पे ऑलरेडी चर्चा कर रखा है. मे बी इन द सेकंड वीडियो लेसन आप उसको जाकर देख लेना. लिंक बोलो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. इतनी बात तो समझ में आ गई कि भैया जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है वो ऐसा होगा. कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, एक बात और आपको समझा देता हूं. क्योंकि दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द पॉइंट व्हिच द पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड. This is dependent upon the point with which the position vector is defined. It means if for one particular point which is moving can we define multiple angular velocity? हम लोग मल्टीपल एंगुलर वेलोसिटीज का हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं तो. सो लेट अस सपोज बच्चों की एक सिंपल सा एग्जांपल आप इधर ही देख लो, इसी पॉइंट को देख लो. सपोज कि एक पॉइंट यहां पे है, दिस पॉइंट इज मूविंग, है ना, दिस पार्टिकल p नॉट पॉइंट, द पार्टिकल इज मूविंग. इसका अगर हम पोजीशन वेक्टर यहां से डिफाइन करते हैं फ्रॉम द ओरिजिन तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कुछ और होगा, और अगर इसको हम यहां से डिफाइन करते हैं तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कुछ और ही होगा. बात समझ रहे हो? इफ दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर this position vector is defined and this is let's suppose different point from where the position vector is defined, so definitely इसके about इसका angular velocity would be different compared to its angular velocity about this point O. इतनी बात समझ में आ रही है? तो चाहो तो इसको लिख लो angular velocity depends upon the angular velocity depends upon the
reference point. It depends upon the reference point. So one particle can have various angular velocity. One particle can have various angular velocity when looked upon from different points. When looked upon from the different points. तो एक ऐसा सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं आपको. मान लो कि बच्चों here we have a point, एक पॉइंट है which is having some velocity in this direction. Let us say कि सेंटर से अगर मैं लेता हूं it is making some angle, let's suppose alpha, or if I look at from this end of the diameter a or b, मान लो this is a particle p and this is making some angle बच्चों beta, then इसका angular velocity omega of p with respect to the origin O should be given as how much? Angular displacement with respect to derivative of time derivative of angular displacement. तो कितना हो गया d alpha upon dt. Likewise इसका angular velocity with respect to this point, so p with respect to a should be how much? Time derivative of this angle beta, that should be how much? d beta upon dt. देखो these two are the different values. It means the angular velocity of the point with respect to different origin could be different. could be क्या वो different ही होगा under but exception certain situations in which अगर वो दोनों point same हो तो उसको छोड़कर rest all the cases it is going to be different. That's going to be different. फटाफट इसको लिख लो, नोट कर लो, ठीक है जी. अच्छा एक बात और समझते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी से क्या समझते हो आप, है ना? लेट अस टॉक अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी. ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है that the velocity of one particle with respect to another particle even if they both are moving, उस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं. एक क्विक रिकैप जो हमने ऑलरेडी कर रखा है. तो लेट अस सपोज कि एक पार्टिकल जा रहा है ऐसे वेलोसिटी v1 से, दिस इज पार्टिकल a, और एक और बॉडी है, लेट्स सपोज दैट इज a with गोइंग विद द वेलोसिटी v1 और इसको v2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है. लेट अस सपोज द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन दिस पार्टिकल. अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, वो इसको देख रहा है, then and one observer is standing on the ground, एक ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, तो let us suppose if I want to know velocity of the particle b with respect to a, velocity of b with respect to a, अगर a ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको कैसा लगेगा, उसको b कैसा दिखेगा and moving at what speed वो दिखेगा, that is called the relative velocity बच्चों. And we know that this is represented as what? Velocity of b with respect to a should be velocity of the b with respect to ground minus velocity of a with respect to ground. हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं बहुत ही पहले इन द काइनेमेटिक्स, स्पेशली इन द रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक में. इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा था और उस पे तो आई बिलीव आई मेड मोर देन 10 वीडियोस बिकॉज़ दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो आई एम्फसाइज्ड मोर ऑन दैट. और मैंने उस पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल वीडियोस बनाए हैं. आपको जब टाइम मिले, आपको देखने का मन करे, रिवाइज करने का टॉपिक का मन करे, यू प्लीज गो एंड वॉच. यू विल बी डेफिनेटली be advantaged by that video. Anyways, हम इस पे बात कर रहे थे जो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b with respect to a, और ऐसा ही हम लोग काम करेंगे अभी एंगुलर के साथ. अच्छा मान लो थोड़ा स्पेस में क्लियर कर लूं, मान लो इसको हटा देता हूं ना. Let me just meanwhile you just look at that और उसको समझो, है ना. और एक और तरीका बता रहा हूं आपको, किसी भी चीज को पढ़ने का अगर वो डिफिकल्ट है ना, I don't know how many times I've told you, but again I'm telling you, that's my moral responsibility and duty to tell you. Whenever you find something really difficult and which is not getting inside you, मतलब दिमाग में नहीं जा रहा, वो पच नहीं रहा है, आप ना उसको छोड़ो ही नहीं. सर दर्द हो जाए, जो भी हो जाए, उसको छोड़ो ही नहीं. उसके बारे में सोचना चालू करो, स्टार्ट थिंकिंग. क्योंकि ना आपका काम है कि आप ना साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपका इट इज योर जॉब टू एक्सप्लोर एंड उसको डिस्क्राइब करना, रीजनिंग करना, टिल यू कैन डू इट. जहां तक आप कर सकते हो सब करो, सोचते जाओ. अब देखना अपना दिमाग ना नए नए विंडोज ओपन करेगा. उस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचने पे ना आप ज्यादा सीख लोगे उसके बारे में. और व्हेन यू गोना लर्न दैट ना, आप जब वो सीख जाओगे, व्हेन यू लर्न दैट, वो फिर दिमाग से नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी. और एक बार उसको अपने नोटबुक में लिख लेना, खुद से उसको एक्सप्लेन करो, उसको रीजनिंग करो, ऐसा हो क्यों रहा है ना. अगर वो आपके दिमाग में आने लगा धीरे धीरे ना, तो टेक माय वर्ड, यू विल बी इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन एंड यू विल नॉट फॉरगेट दैट. दैट्स द वे you should actually deal with the difficult situations, difficult concepts and difficult problem. आपको उसके साथ वैसे ही डील करना चाहिए. अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी का. तो रिलेटिव वेलोसिटी इन द लीनियर पैरामीटर्स, दिस इज हाउ वी कैन राइट. बट मान लो कि वी हैव टू बॉडीज और एक ही बॉडी है जो भी अपना मान लो, है ना,
और एक ऐसा डिस्टेंस पे है, टू बॉडीज मूविंग इन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ। थोड़ा सर्कल पे ज्यादा ध्यान नहीं देने का है, एज इन टर्म्स ऑफ इट्स डायग्राम, सॉरी, नॉट इन दैट इट्स कॉन्सेप्ट, वो इट्स पेंटिंग का इश्यूज है। एनीवेज, तो लेट्स सपोज कि बच्चों टू बॉडीज है, इसका रेडियस r मान लो, इसका रेडियस मान लो 2r, और क्या जा रहा है ना, this is 2r. The point is not the radius for me to explain to you. The point is, let's suppose this body is moving with a velocity omega 1 और ये भाई साहब omega 2 पे जा रहे हैं. Let's suppose this is a particle A and this is a particle B. Can I say that angular velocity of B with respect to A should be angular velocity of B minus angular velocity of A? ऐसा लिख सकते हैं क्या? Can we do that? The way we have done in the linear velocity. ऐसा इसमें कर सकते हैं क्या? हाँ, yes, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आप एंगुलर वेलोसिटी को भी रिलेटिवली ऐसे लिख पाओ ना, पहले उसके लीनियर वेलोसिटी को रिलेटिव टर्म में लिखोगे और फिर इस पे आओगे, तब जाकर वो सही होगा। दैट इज द वे टू राइट इट, है ना। चलो मैं इसी बात को थोड़ा समझाता हूं आपको एग्जांपल्स के साथ, ओके। तो अगर इस केस में हम देखते हैं बच्चों, अगर हम बोलना चाहें कि चलो इधर लिख लेते हैं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए शुड बी, फॉर्मूला मैंने हटा दिया उसको, अच्छा एक बार फिर से लिख देता हूं आपके सामने। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन एज v परपेंडिकुलर अपॉन r, ये अपने को पता है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a शुड बी relative velocity of b linear with respect to a का perpendicular component upon the distance between them, which is going to be how much, 2r minus r, ये हो गया आपका r। बात समझ में आ रही है? तो when I'm talking about the relative angular velocity, I must convert or must find the relative linear velocity of those two particles और उसका perpendicular component और उसको डिवाइड करेंगे distance between them, that is going to be your relative angular velocity। तो ठीक है, सर्कुलर पाथ में तो ये निकालना इजी होता है, द एंगल विल बी इजी। एक हम लोग देखते हैं जहां पे कि एंगल और द बॉडी इज नॉट मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, ऐसा एग्जांपल मैंने करवाया था आपको, रिलेटिव वेलोसिटी में, फिर से करवाता हूं, आपके एक रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। लेट्स सपोज बच्चों की एक टू बॉडीज है एंड दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस, लेट्स सपोज कुछ भी अपना उसके बीच में डिस्टेंस है, और एक जो बॉडी है ए, इसको मान लो यहाँ पे ए मान लो, और इसको मान लो बी। लेट्स सपोज ए इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ अल्फा और बी भाई साहब जो है वो किसी ऐसे, इसको मान लो ऐसे, है ना, ये जो एंगल है बीटा, अच्छा बी को चलो यहां लिख देना, ये किसी बीटा एंगल पे जा रहा है, इसका वेलोसिटी v मान लो और इसका भी मान लो, मेरे को भी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, फिर v1 v2 मान लो, आपकी मर्जी, चलो कोई दिक्कत है ना। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, फंडामेंटल्स पे ध्यान देना। अगर कोई पूछता है कि फाइंड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये आपको निकालना, ठीक है। स्टेप 1, यू गोना फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो कि मैंने यहां भी दिखाया है ना, और फिर उसके बीच के डिस्टेंस से आप डिवाइड करोगे। चलो इसको मान लेता हूं मैं r, ठीक है, अच्छी बात। अब देखो, इट विल हैव टू कंपोनेंट्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो एंड दिस इज अ लाइन जॉइनिंग a एंड b, इट मींस द परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम सारे वेलोसिटी के इसके परपेंडिकुलर और इसके अलोंग में डिवाइड कर देंगे, कंपोनेंट्स को ले लेंगे, इसका एक वेलोसिटी इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। दिस आल्सो विल हैव वन वेलोसिटी लीनियर और एक इस तरफ होगा। दिस इज गोना बी हाउ मच, v2 cos of beta बच्चों, and this is going to be v2 sin of beta, and this my dear guys is going to be v1 sin of alpha, and this is going to be v1 cos of alpha, my bad, it's going to be cos of alpha। देखो ऊपर की ओर पॉजिटिव ले लो, नीचे की ओर नेगेटिव ले लो, आपकी मर्जी, है ना, अच्छी बात। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है ना, these linear components are not gonna support you, not gonna give you any angular motion, कभी भी angular motion नहीं देगा आपको। इसी को मैं अगर इस तरफ से इसको वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है, अभी इसको आप ऐसे समझ लो कि इफ आई अप्लाई अ फोर्स लाइक दिस, तो ऐसे जा रहा है, इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी एंगुलर मूवमेंट और एनी रोटेशनल सेंसेस। हम बाद में पढ़ेंगे, रोटेशन कुछ भी डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ व्हाट वी टॉकिंग अबाउट इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, दिस वन एंड दिस वन, दिस विल प्रोड्यूस द ट्रांसलेटरी मोशन, वो उसको हम लोग रिलेटिवली आगे बढ़ेगा, वो अलग बात है, हम उस पर चर्चा भी अभी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब देख लो इस केस में, देख लो
अब क्या होगा हमारा लीनियर रिलेटिव वेलोसिटी पहले निकाल लो, तो पहले निकाल लो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लीनियर वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, तो व्हाट यू डूइंग इज आई एम गोना ऑब्जर्व बी फ्रॉम ए। अब नीचे का पॉजिटिव ले लो या ऊपर का ले लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं नीचे का पॉजिटिव ले लेता हूं और ऊपर का नेगेटिव ले लेता हूं। द रीजन बीइंग क्योंकि पहले आ रहा है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं बच्चों। दिस इज गोना बी हाउ मच v2 sin ऑफ बीटा माइनस ऊपर का हो गया नेगेटिव माइनस v1 ऑफ sin ऑफ अल्फा। ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इसका। नाउ अब मेरे को क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। सो ओमेगा ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हिच इज r। कोई दिक्कत, ये आपका हो गया रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अब एक बात समझते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर बात समझते हैं ना। देख लो पहले इतना क्या हो गया, तो ये अच्छा माइनस होगा ना, सॉरी, तो माइनस माइनस को प्लस हो गया, तो लिख सकते हैं क्या v1 sin अल्फा प्लस v2 sin बीटा अपॉन r। करेक्ट है जी। ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया वो हम डिफाइन करेंगे। आउटसाइड द प्लेन पॉजिटिव है कि इनसाइड द प्लेन पॉजिटिव है, इतना तो मेरे को दिख रहा है। अगर ये पॉजिटिव हमने डाउन को पॉजिटिव माना है, तो टोटल जो है ए जो है दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। करेक्ट है। नाउ दिस इज द क्लॉक एंड एंटी क्लॉक नोटेशन। ये ओमेगा का आपका डायरेक्शन नहीं है, ओमेगा इज द एक्सियल वेक्टर, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो अपना इंडिविजुअली देख रहे हैं ऐसे, है ना। आपको ओमेगा अंदर की ओर है, इनसाइड द प्लेन। आप उसको नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, आपकी मर्जी है, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे मॉड पुट कर दो, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन यू इफ यू टेक द आउटवर्ड एज नेगेटिव और इनवर्ड एज नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये तो इसका क्लॉकवाइज नोटेशन हो गया, दिस इज अ क्लॉकवाइज नोटेशन। बट नॉर्मली आई वुड से यू कि आप क्लॉकवाइज को ना नेगेटिव ले लिया करो, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया करो, और एंटी क्लॉकवाइज को हमारे जनरल यूजेस में हम उसको नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज हाउ वी गोना गो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की ओर पॉजिटिव अंदर की ओर नेगेटिव, ठीक है ना। तो वी कैन टेक द mod as of now over here, but you need to understand one thing, that this is the clock and anti-clock movement of this block, but the omega is not about this, omega is always about the axial vector. Now since I'm observing it from here, ये तो भैया आपका रेस्ट हो गया ना। The moment I started observing B with respect to A, from A I'm standing on A, that means A comes to rest, वो रेस्ट पे हो गया। अब ऐसे वैसे आप देख लो उसको, it is the towards the inside the plane, आपका ओमेगा का वैल्यू आ रहा है, उसका डायरेक्शन आ रहा है, और वैल्यू तो बच्चों इतना हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो बहुत आसान सा चीजें, आपको समझने में मजा आएगा। एक दो और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो आपको ज्यादा समझने में आसानी होगा, है ना जी। चलो तो इधर से आई वुड गोना क्लीन दैट। मीनवाइल यू प्लीज नोट डाउन इफ यू हैव नॉट ऑफ दैट पार्ट साइड। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ऐसे, स्कूल लेवल पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कंपटीशन, तो आपको सब पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा एक बात और मेरे दिमाग में भी आ रहा है, बताते बताते आपको, एक कंपटीशन का नाम से कंपटीशन, एक बात मेरे को याद आ रहा है। अगर हम देखें एक एग्जांपल के तौर पे, आप इसको समझ लो, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। कॉन्सेप्ट है बट एग्जांपल से समझ लो इसको आप पहले। अरे यार भैया आप अंदर चले जाओ, हाँ है ना। तो मान लो कि एक बॉडी है विच इज मूविंग मेकिंग अ सर्कुलर मोशन, वो इस सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। मान लो कि यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ पार्टिकल पी मेकिंग अ सर्कुलर मोशन, वो अपने मोशन में जा रहा है। अच्छी बात है। दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना, ऐसा डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। इफ आई वांट टू नो दिस एंगुलर वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी v मान लो, इफ आई वांट टू नो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b अबाउट द पॉइंट a एंड लेट्स सपोज अबाउट द पॉइंट सेंटर o, क्या होगा वो हमको देखना है। तो अबाउट पॉइंट a के लिए मेरे को क्या चाहिए बच्चों, आई नीड दिस लेंथ, मेरे को वो चाहिए होगा। एंड अबाउट द सेंटर आई वांट टू हैव this particular length, और रेडियस मान लो r है, this is going to be r, this also is going to be r। कोई दिक्कत? बढ़िया। तो पहला काम आपको निकालना, find relative velocity of p, angular velocity of p with respect to a upon the angular velocity of p with respect to o। ये आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। चलो ट्राई करो इसको। आई एम गोना इरेज दिस पार्ट, तब तक मैं इसको साफ कर लेता हूं। ये अच्छा एक चीज दिमाग में आ गया अभी, है ना, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू, क्योंकि किसी एग्जाम्स में मैंने इसको देखा था, है ना, डायरेक्ट एमसीक्यू में आया था। तो अगर आप इसको समझ के याद कर लोगे
तो अच्छा रहेगा ना, क्यों हम एग्जाम्स के टाइम पे बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करें। इफ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कपल ऑफ थिंग्स एज वेल, और नीट के लिए खास करके तो करना ही पड़ेगा, बट जेई के लिए छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रह जाए तो कोई बुरी बात है नहीं, है ना। फटाफट देखते हैं इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, v अपॉन r, क्योंकि सेंटर से और जो लाइन ज्वाइनिंग रेडियस है टेंजेंशियल है, वो तो परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत तो कोई बात नहीं है ना, दैट v इज परपेंडिकुलर टू p, है ना। इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ओमेगा ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर इज ऑल अबाउट v अपॉन r। ये तो हमने ऑलरेडी बहुत 3-4 लेक्चर्स में देख लिए हैं, देख रखा है ना। अब इसके बारे में आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट a। हियर इज वी कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज इन फाइंडिंग इट आउट। चलो ठीक है, ए आर है, ए आर है, इसको थीटा मान लो बच्चों, तो दिस इज गोना बी थीटा। बट नाउ दिस टाइम ए पी इज नॉट, और वी वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए पी एनीमोर, वो इससे परपेंडिकुलर है, रेडियस से, इस लाइन से परपेंडिकुलर हो ये नहीं है। मतलब कि इसको मैं थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर लूं, अगर आप समझ पाओ तो। इसको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूं, है ना। ये आपका टिक 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 ऐसे मैंने मान लिया, और आपका बच्चों ये हो गया सेंटर। दिस इज योर थीटा, और मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं मैं, है ना। इसको थोड़ा और बड़ा कर ले, थोड़ा सा ऐसे कर लेते ना, ऐसे ऐसे कर लेते। चलो ठीक है, टिक 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 टिक, ये आपका हो गया। आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस ओवर हियर, और ए को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बी इज ओके एनीवेज, आई डोंट नीड दैट फॉर नाउ। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज पी ऑफ कोर्स। नाउ जो आपका वेलोसिटी v है, वो ना वेलोसिटी v हैज टू बी लाइक दिस, वो इसके परपेंडिकुलर होगा, राइट, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। If I'm taking this angle is theta बच्चों, तो this also going to be theta. Why? These two are radius isosceles triangles, theta, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अभी जो इसके परपेंडिकुलर होगा ना किड्स, परपेंडिकुलर टू AP, वो कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर। दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो इफ इट इज थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दैट मींस इवन दिस इज गोना बी थीटा। क्या बोलते हो, है ना। सो वन वेलोसिटी ऑफ v इज गोना बी अलोंग दिस, and one part of the velocity v is going to be along this. This is going to be v cos of theta, correct? That is going to be v cos of theta, and this part bachcho is going to be v sin theta. So if I want to find omega omega of a particle p with respect to the point a, then I must write the perpendicular velocity, which is v cos of theta upon this ap. अच्छा, ap कैसे निकालोगे, देखो बच्चों, you should know that if you have this P and B joined, you should know that angle on semicircle is 90 degree, right? It means angle APB should be 90 degree. That's all a fact that angle on the semicircle is 90 degree. अच्छी बात है। AB is how much? AB is 2r. This entire length is 2r. तो बच्चों cos theta कितना हो जाएगा? Cos theta should be AP upon 2r. एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो मैं इधर लिख देता हूं कहीं, है ना, तो इधर ही लिख लेते हैं, चलो इधर ही लिख लेते हैं। सो कॉस ऑफ थीटा शुड बी एपी अपॉन आप 2r। मेरे को चाहिए क्या, आई वांट एपी, सो एपी बच्चों दैट इज गोना बी हाउ मच, 2r cos of theta. AP is equals to 2r cos of theta, and that's what exactly we need over here. This length AP we need, which is 2r, sorry, AP we need, which is 2r cos theta. So we're gonna write what? We're gonna write AP as 2r cos theta, 2r cos of theta. तो कहीं ना कहीं तो चला गया, right? It means omega of particle p about this point A is going to be how much? 1 upon 2 times v upon r. Now why am I writing this way? Because मेरे को पता है कि इसे रेशियो निकालना, बच्चों दिख रहा है ना। It means the angular velocity of the particle p about the center A is twice the angular velocity of the particle p about this, point A. दिख रहा है ना, because this could be written as what, omega of p with respect to point A could be written as 1 upon 2, and this, my dear kids, is going to be how much, omega of the point p with respect to the origin or center. इस केस में बोल सकते हो, it means angular velocity of the point p with respect to center of the circle is 2 times of angular velocity of p with respect to A. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, and you can do it directly. आप बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते हो, लिख लो angular velocity of a particle is about the center, about a particle in in circular motion, आप यू सेम लिख दो, सर्कुलर मोशन लिख दो ना, about the center is twice the
omega angular velocity with respect to any other point on the circle और सर्कुलर पाथ, आपकी जो मर्जी, जो श्रद्धा वो लिख दो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको दिमाग में डाल दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप मजे में इसको याद कर सकते हो, मुश्किल भी नहीं है ना। चलो बढ़िया, एक फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे और अपने को ज्यादा भी समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात और बता देता हूं इसमें, देख लो। लेट अस सपोज कि आई एम हैविंग टू पार्टिकल्स, जो मैंने बताया था कि सर वो गलत है तो सही क्या होगा ना, तो उसको देख लेते हैं। एक सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल इज मूविंग इन अनदर सर्कल, है ना। तो मान लो बच्चों कि इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा है va, इसका वेलोसिटी कुछ vb है, दिस इज योर b है ना। लेट्स सपोज कि r है और दिस इज लेट्स सपोज 2r, इजीली इसको समझ सकते हैं ना। तो इस केस में अगर कोई पूछता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b विद रिस्पेक्ट टू a, as I told you now it is in circular motion, तो परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a अपॉन मॉड रख लेंगे, द रीजन बीइंग आउटवर्ड इनवर्ड है ना, अपॉन द डिस्टेंस कितना हो गया उनके बीच में, देखो 2r माइनस r, r हो गया, राइट है। अच्छा vb क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा, रेडियस 2 ओमेगा इज सेम, लेट्स सपोज माइनस हो जाएगा r ओमेगा, मान के चलो कि दोनों का ओमेगा सेम है ना, दोनों का ओमेगा सेम है, डिफरेंट भी हो सकता है, डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने माना कि दोनों का ओमेगा सेम है, दे बोथ आर मूविंग विद द सेम ओमेगा। या फिर किसी एक रॉड पे दो पॉइंट है, वो मान के चलो कि उसका हमको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। एनीवेज दिस इज गोना बी हाउ मच, r ओमेगा अपॉन r। ओ तेरी, ये तो ओमेगा ही हो गया सर, अच्छी बात है सर, होना ही चाहिए था, क्योंकि दोनों का एंगुलर वेलोसिटी जो है कंपोनेंट वो सेम है, सेम पार्टिकल पे है, सेम रॉड पे है, तो दोनों का और रिलेटिव वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। और कैसे इसका सेंस होगा, पीछे इस तरफ होगा, राइट, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो बाहर की ओर है, तो मतलब ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अगर इसका डिफरेंट वेलोसिटी ओमेगा हो, इसका डिफरेंट वेलोसिटी ओमेगा हो, तो भी प्रोसेस गोना बी सेम, आप ऐसे इसको यूज करके सॉल्व करके अंदर डालोगे, है ना, ठीक है जी, आप उसको ऐसे यूज करोगे। एक क्वेश्चन सिंपल सा आपको बता देता हूं, कुछ मुश्किल नहीं है, अच्छा टॉपिक है और इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई जस्ट ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लीन दिस अप। चलो भाई साफ हो जाओ जल्दी जल्दी। तो आई एम श्योर कि आपको ये अच्छा लगेगा, वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको एक दो बार देखोगे तो कॉन्सेप्ट को ना आप अच्छे से होल्ड कर पाओगे, रिटेन कर पाओगे अपने दिमाग में, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया एक ऐसा कुछ सिचुएशन है कि एक एरोप्लेन है, एक फाइटर प्लेन है, लेट्स सपोज इट इज मूविंग एट अ हाइट ऑफ h, हाइट पे मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, मूव नहीं फ्लाई कर रहा है वो, है ना। एक हमारा एक फाइटर प्लेन हो गया, ठीक है। तो मेरा फाइटर प्लेन का थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है देखने में, क्या बोलते हैं ना। एनीवेज गुड, चलो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी, लेट्स सपोज कि v से मूव कर रहा है और एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इट वाज हियर, टाइम t इज इक्वल टू 0 उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 पे, ठीक है। यहाँ पे फाइटर प्लेन था and this height is h, let's suppose this height is h. Find the angular velocity with respect to the person standing over here at, let's suppose O. Find its angular velocity with respect to the person standing here after time t. Find omega after or at time t, किसी एक टाइम t पे उसका आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। चलो ठीक है, तो यहां से टिक 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 मान लो इसको, है ना। तो बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ बिग डील। आई नो इट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, v से मूव कर रहा है, तो t टाइम पे दिस डिस्टेंस इज गोना बी vt, बिग डील है। नाउ दिस लेंथ इज गोना बी हाउ मच। अच्छा इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट फटाफट निकाल लो, है ना। सिंस वेलोसिटी इज लाइक दिस, बट मेरे को तो परपेंडिकुलर चाहिए, आई वांट द परपेंडिकुलर, है ना जी। तो ये एंगल डेफिनेटली इसके एक ऐसे होगा कंपोनेंट और एक कंपोनेंट इसके अलोंग हो जाएगा। मान लो कि थीटा मूव है ना, और ऐसे थीटा मान लो, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, है ना। ये आपका हो गया कितना, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, ऑल गुड। सॉरी आपका हो जाएगा, ये थीटा है ना, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा और ये 90 है तो ये थीटा, सॉरी है ना, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ऑल गुड। दिस एंगल इज गोना बी थीटा। चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या हो जाएगा, दिस इज गोना बी v cos थीटा इस तरफ और आपका हो गया v sin थीटा। मेरे को तो इससे मतलब है और ये इससे मतलब है, तो ये निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। vt स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस vt स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा आपका r, हो गया बस। और क्या, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी बच्चों,
एंगुलर वेलोसिटी आपका निकल गया v cos ऑफ थीटा। अच्छा cos थीटा का वैल्यू निकालो ना, cos थीटा कितना हो जाएगा h, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ठीक है, h अपॉन ए वाला लेंथ, राइट, h स्क्वायर प्लस वी टी होल स्क्वायर, हाँ है ना जी, अपॉन कितना हो गया, नहीं आर इज ओके, चलो ये तो और भी आसान हो गया, h स्क्वायर वी टी होल स्क्वायर अंडर रूट, भाई साहब इसको नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट गया तिल बचने, ओमेगा शुड बी हाउ मच, वी एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, आपका हो गया, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू दिस, है ना। तो कोई मुश्किल वाली बात है नहीं, है ना। यहां से और भी कुछ VH हो गया ना, ठीक है, सही है। तो और भी पूछ सकता है किसका एक्सेलरेशन कितना, भी पूछ सकता है, तो ओमेगा पता है आपको, यू नो, और अगर पूछता है कि मेरे पास इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा कर दोगे, फिर v को डिफरेंशिएट कर दोगे, तो कोई मुश्किल वाली बात होगा नहीं। और ऐसे भी अगर अल्फा पूछ रहा है, अगर मेरे से एंगुलर एक्सेलरेशन पूछेगा तो अल्फा कर देना डी ओमेगा अपॉन dt कर दो, है ना, तो आराम से कहानी बन जाएगा। लीनियर पूछेगा जीरो बोलना, बिकॉज इट इज मूविंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड, उसका लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है। Anyways, there are multiple more questions that I wanted to discuss with you, but the time constraint. In the next video, I'm going to make some practice, problems with you people. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा dynamics of circular motion के बारे में. Now, the next topic which I'm going to start is going to be the rotational motion. तो ठीक है, आप आगे बढ़ते रहो और हम लोग फिर next video में मिलते हैं. Till then, keep learning and keep studying. And also, if you like the way I teach, please do like, share, and subscribe with your friends. And thank you for watching. See you in the next video. Bye, everyone.